दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव का ये आखिरी चरण का चुनाव हो रहा है। बिहार में बहुत सारी सीटों पे चुनाव चल रहा है, लेकिन सबसे जो हाईलाइट सीट है वो लोकसभा का काराकाट क्षेत्र है। काराकाट क्षेत्र इससे हाईलाइट है क्योंकि पवन सिंह वहां चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव में दो भोजपुरी सुपरस्टार का जो साख जो है दांव पे लगा हुआ है, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। आप कहिएगा चुनाव तो पवन सिंह लड़ रहे हैं, फिर खेसारी लाल यादव का साख क्यों दांव पे लगा हुआ है? तो इसके पीछे रीजन है। पवन सिंह और खेसारी की दोस्ती के चर्चे बहुत चल रहे हैं आजकल बिहार में। इससे पहले दोनों के बीच दुश्मनी थी और पवन सिंह जो है वो जब चुनाव रैली हो रहा था खेसारी साथ में, तो उन्होंने कह भी दिया था कि जो मेरे देश दोस्त थे वो बिक गए और जो जिसको मैं दोस्त नहीं मानता था वो आज दोस्ती निभा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों सुपरस्टार का साख जो है दाव पे लगा हुआ है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि मोदी जी जब से रैली की थी काराकाट में, ऐसा लग रहा था जो हवा है वोट का वो फिर से एनडीए की तरफ चला गया है। बट उसके बाद खेसारी लाल यादव आए, वहाँ पे उन्होंने चुनाव प्रचार किया पवन सिंह के लिए। फिर उसके बाद जो है माहौल थोड़ा चेंज हुआ। कहा गया कि खेसारी के चुनाव प्रचार करने से जो यादव वोट पाएंगे, जो आरजेडी की तरफ से जा रहा था, वो थोड़ा बहुत स्विंग होकर वापस पवन सिंह की तरफ आया है, जो कि जीत हार में बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो दोनों जो सुपरस्टार हैं इनका साख बिहार में दांव पे लगा हुआ, क्योंकि खेसारी लाल यादव भी अपना फ्यूचर पॉलिटिक्स में आगे देख रहे हैं। अगर पवन सिंह जीत जाते हैं तो खेसारी के लिए भी एक पॉजिटिव सा मैसेज होगा बिहार में। बट इसमें एक मिथ है। मिथ ये है कि जितने भी भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार हैं जो अभी तक चुनाव लड़े हैं भले किसी पार्टी से, वो पहली बार में चुनाव नहीं जीते हैं। जी हाँ, अब बात कर लीजिए मनोज तिवारी का। सबसे बड़े भी कह सकते हैं भोजपुरी सुपरस्टार में जो नेता है मनोज तिवारी है, जो दिल्ली से 2 बार सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार जानते हैं पहली बार जब चुनाव लड़े थे वो गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सपा के टिकट पर आदित्यनाथ के खिलाफ, जी हाँ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद बीजेपी में आया, बीजेपी से कंटिन्यू 2 बार सांसद रहे। उम्मीद है कि इस बार भी वो जीत जाएंगे। उसके बाद रवि किशन शुरू से कांग्रेस ही थे। जौनपुर जो उनका घर है वहां से वो चुनाव लड़े थे 2 बार शायद, और दोनों बार चुनाव हार चुके थे। फिर वो बीजेपी में आए और गोरखपुर से बीजेपी ने टिकट दिया और अभी वो सिटी सांसद है और इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से। उसके बाद बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ का। जी हाँ, निरहुआ भी 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े थे आजमगढ़ से बीजेपी के टिकट पे और अखिलेश यादव ने उनको हरा दिया था। फिर 2022 में बाईपोल हुआ और उसमें निरहुआ जो है चुनाव जीत गए। तो अगर गौर से देखिएगा जितने बड़े भोजपुरी के कलाकार हैं जो चुनाव लड़े, पहली बार सब के सब चुनाव हारे थे। तो क्या पवन सिंह उस मिथ को तोड़ देंगे? पवन सिंह पहली बार में चुनाव जीत जाएंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव लड़े हैं भोजपुरी के सुपरस्टार वो सब के सब चुनाव पहली बार हार चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो है भोजपुरी के 2 सुपरस्टार का साख दांव पे है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। जीत जाते हैं तो बहुत कुछ मिल जाएगा, हार जाएंगे तो बहुत कुछ उनका चला जाएगा, क्योंकि जो क्रेज पवन सिंह का पहले था वो भी कम हो जाएगा। पवन सिंह बहुत ज़्यादा पब्लिक के बीच में आ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें होगी। एक हार के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। अभी तो उम्मीद है कि जीत रहे हैं, जिस तरीके से आज वोटिंग हो रहा है या जिस तरीके से वहाँ पे फ्लो बना हुआ है पब्लिक का, तो ऐसा लग रहा है जीत जाएंगे। बट अगर हार गए तो दोनों का साख जो है गिर जाएगा। क्लियर है बिहार में।